नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रतिशत और लाभ के उन प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें वस्तु का क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, मतलब कि कुछ वस्तु खरीदते हैं और विक्रय मूल्य पे बेचते हैं, तो उस कंडीशन में हम कैसे लाभ और हानि को ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 30 खिलौने का लागत मूल्य 40 रुपये के बिक्री मूल्य के बराबर है। इसमें देख रहे हैं कि 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 40 वस्तुओं के मतलब कि खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हमें लाभ या हानि जो भी हो रहा है इसकी गणना करनी है। तो आइए इसको देखते हैं। तो प्रश्न में जैसा कि दिया गया है 30 खिलौनों का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी बराबर है 40 खिलौने के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के मतलब कि एसपी। तो मतलब देखें तो यहाँ पे 30 सीपी बराबर हो गया 40 एसपी के। तो जब 30 सीपी बराबर हो गया जब 40 एसपी के, तो यहाँ से जब हम सीपी और बटे में एसपी का अनुपात निकालेंगे तो एसपी तो इधर सीपी के बटे में आ गया, तो ऊपर यहाँ बचा 40 और 30 सीपी के साइड वाला इधर 40 के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 0 से 0 कट रहा है, तो सीपी और एसपी का जो अनुपात आ गया वह है 4/3। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 4 है और विक्रय मूल्य 3 है। मतलब वस्तु को खरीद रहा है वह जितने में उससे कम अनुपात में बेच रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वस्तु को बेचने पर हानि होगी। अब हानि कितने की हो रही है? तो 4 में खरीद रहा है क्रय मूल्य और 3 में बेच रहा है, तो 1 की हानि बटे में क्रय मूल्य। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ लॉस बराबर हो जाएगा। 4 से 100 काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, तो इस गणना में 25% की हानि होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में जैसा कि हमने देखा कि 30 खिलौनों का क्रय मूल्य 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया और यहाँ से हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर लिया, क्योंकि विक्रय मूल्य का जो मान है वह क्रय मूल्य से कम है, तो इसीलिए इस गणना में हानि होगी। तो आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जैसा कि दिया है कि 60 वस्तुओं की लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 20% का लाभ हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वह x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ये यहाँ पर हमें ज्ञात नहीं है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ दिया 60 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो यहाँ हो जाएगा 60 सीपी बराबर विक्रय मूल्य एसपी है और ये x वस्तुओं का हो गया। तो उसी तरीके से जैसा हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया, यहाँ पर भी सीपी बटे एसपी हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा x बटे में 60। लेकिन इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए एक चीज़ आपको और ज्ञात है कि 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ मतलब कि वस्तु 100 में अगर खरीदा और 120 में बेचा तो हमें 20% का लाभ हुआ। इसको हम और शॉर्ट कर लें तो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120।
तो ये 5 आपका क्रय मूल्य है और 6 आपका विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य 60 है। तो ये जो x बटे में 60 है वह इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो मतलब x बराबर हो जाएगा 5 के और 60 बराबर हो जाएगा 6 के। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 5 बटे 6 गुणे में 60, 6 से 60 काटें तो 10 बार बराबर आ गया 50। मतलब कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रश्न में क्या था कि हमें कुल विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या ज्ञात करनी थी जो कि 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। तो पहले वाले 51 नंबर क्वेश्चन की तरह यहाँ पर हमने अनुपात निकाल लिया और फिर यहाँ से लाभ से हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल के दोनों को बराबर कर दिया और हमको उत्तर प्राप्त हो गया। अब हम आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि n पेनों का विक्रय मूल्य 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इसमें कह रहा है जैसे पहले वाले में x था तो यहाँ पर x की जगह n कर दिया है कि n पेनों का विक्रय मूल्य, n पेनों का विक्रय मूल्य मतलब SP बराबर है 10 पेनों के क्रय मूल्य मतलब कि CP के। और इसमें 100% का लाभ होता है तो n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि n कितना पेन था ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी सिंपली हम SP बटे CP का मान निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10 बटे में n और 100% का लाभ हो रहा है। मतलब कि अगर वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई है और 100% का ही लाभ हो रहा है तो 200 में बेची जाएगी। यहाँ से अनुपात निकालें तो CP का मान 1 है। तो मतलब ये 10 देखिए आपका SP है तो ये 2 के बराबर होगा और CP n है ये 1 के बराबर होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ 10 के साइड 1 को गुणा करके इधर भेज देंगे बटे में 2 तो n इधर अकेले बचेगा। n को ऐसे लिख लेंगे और 2 से काटे 5 तो n का मान आ गया 5। मतलब कि 5 पेनों का कुल विक्रय मूल्य जो 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये प्रश्न बिल्कुल हमने पिछले वाले 52 नंबर क्वेश्चन की तरह हल किया है और यहाँ से लाभ हो रहा था तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल के यहाँ पर हमने बराबर कर दिया। ये सब क्वेश्चन आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए ही हुए हैं। बस मैंने इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, इसको आप ये ध्यान दीजिएगा। इसी का बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और अच्छा होगा। अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में जिसमें कि दिया है कि अनिल 18 रुपये में 6 की दर पर कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 रुपये में 10 की दर पर बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में देखिए क्या हो रहा है कि इसमें कुछ वस्तु हैं पहले कंडीशन में कह रहा है 6 वस्तु की दर को खरीदता है 18 रुपये में। तो यहाँ पर 18 आपका क्या है ये है CP और फिर कह रहा है कि 12 रुपये में 10 की दर से वस्तुएं बेचता है। तो ये 10 आपका हो गया SP 10 वस्तु बेचता है 12 की दर से। ये 12 रुपये है ना, ये आपका रुपया था और ये आपका वस्तु था। क्वेश्चन में कह रहा था कि वो 6 वस्तुएं 18 रुपये में खरीद कर लाता है और 10 की दर से मतलब कि 10 वस्तुएं 12 रुपये में बेचता है। तो इस गणना में उसको कुल कितना लाभ या हानि होगा प्रतिशत में, यह हमको ज्ञात करना है। अब आप ये बताइए, पहले जितना वस्तु लाएगा और जितना वस्तु बेचेगा अगर वो समान रहेगा तभी हम बता सकते हैं। जैसे अगर वो 5 वस्तु 2 रुपये में ख़रीद के लाता है तो 10 रुपये और उन्हीं 5 को
3 की दर से बेचा तो 15 रुपये, तो कुल यहाँ बता दिए कि 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में ये देखिएगा कि जो आपकी वस्तु की संख्या रहेगी वो बराबर रहना चाहिए। तो पहले हम वस्तु की संख्या बराबर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ऊपर वाले में 5 से गुणा कर देंगे, तो दोनों के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो दोनों जगह 5 से गुणा करेंगे, और बेचने वाले में 3 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा 5 छक 30 वस्तु, और यहाँ हो जाएगा 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 रुपये, और दूसरे वाले में 3 दहा में 30 वस्तु, अब बेच रहा है 36 रुपये में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वो 30 वस्तुओं को 90 रुपये में खरीदता है और 36 रुपये में बेचता है। तो जब क्रय मूल्य आपका 90 रुपये है और विक्रय मूल्य आपका 36 रुपये है, तो देख रहे हैं यहाँ हानि हो रहा है, और हानि कितने का हो रहा है, तो हानि हो रहा है 54 रुपये का। तो हम यहाँ से परसेंटेज ऑफ लॉस जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 54 और बटे में क्रय मूल्य 90 गुणित 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से 54 काटें 6 बार में, और यहाँ से आ जाएगा आपका 60। तो यहाँ पर कुल 60% का लॉस यहाँ पर होगा, और आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि इस तरीके के प्रश्न में क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है, तो उनको बराबर कर दिए, फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की तुलना करके इसको हम लाभ या हानि को ज्ञात कर लिए। अब इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है। तो देखिए सीपी का केस देखते हैं। क्रय मूल्य में ये ले रहा है 8 रुपये में वस्तु, मतलब कि केला, यहाँ वस्तु आपका केला है, 8 रुपये में 9 केले, और 9 रुपया में 8 केला बेचता है। तो बेचने वाला कंडीशन देख रहे हैं, तो 9 रुपया में ये 8 केले बेचता है, तो इसका लाभ या नुकसान हमको ज्ञात करना है। तो वही चीज़ मैंने जो आपको बताया कि पहले यहाँ वस्तु बराबर कर लेंगे, तो 9 और 8 दोनों अलग अलग संख्या हैं, तो इसमें आप 8 से गुणा कर दीजिए, और 8 से यहाँ करेंगे तो रुपए में भी करना पड़ेगा, और नीचे 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 से यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी करना होगा। तो क्रय मूल्य आ गया 64, और वस्तु आ गया 8 9 72, विक्रय मूल्य आ गया 81 और वस्तु आ गया 72। मतलब कि 72 वस्तुएं वो 64 रुपये में खरीद के लाता है और 81 रुपया में बेचता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सीपी आपका 64 है और एसपी आपका 81 है। तो सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में फ़ायदा हो रहा है, वो भी 17 रुपये का। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, तो 17 बटे में क्रय मूल्य मतलब कि 64 और गुणित 100। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपका, 4 से काटेंगे तो 16 चौके 64, और 4 से इसको काटेंगे तो 25। तो 17 बटे, या डायरेक्ट करते हैं, मुड़ा मत करिए, ये आ जाएगा 1700 बटे में 16। तो 16 से 1700 में भाग दे देते हैं, तो एक बार में भाग जाएगा, तो बचेगा 1 0 0। फिर उसके बाद 16 छक्का 96 होता है, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 16 छक्का 96 बचा 4, और उसके बाद इसको आगे दशमलव लगा के 0 हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो 8 बचा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन 16 से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर 16 दशमलव समथिंग आएगा। कभी कभी ऑप्शन गलत भी देता है क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया, जिससे आप ये ध्यान दीजिएगा कि गलत रहे तो क्वेश्चन में आप को ये आपका पॉजिटिव में ही जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। यहाँ पर एक CND ऑप्शन होना चाहिए,
नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको आज एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दे रहा हूँ इसी से मिलता जुलता, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो इसको देखिएगा और कोई भी दिक्कत आने की दशा में व्हाट्सएप या यूट्यूब में कमेंट सेक्शन से आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।